नमस्कार साथियों, गौमूत्र क्रांति के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ बिहार से, क्या नाम बताया आपने? सुधीर कुमार। बिहार के रहने वाले हैं सुधीर कुमार। अपनी 8 वर्षीय बेटी निधि को लेकर यहाँ आए हैं। आज से 3 माह पूर्व जब आप यहाँ आए थे, क्योंकि एक बड़ी मार्मिक स्टोरी है ये बच्ची माँ बाप की इकलौती बच्ची है, सिंगल चाइल्ड है। और बीमारी का नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, बीमारी का नाम तो इनके पिता बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस बीमारी में जब फंस जाता है कोई बच्चा, बच्चे तो 5 भी हों तो बराबर होते हैं माता पिता के लिए, लेकिन उस परिवार में जहाँ सिर्फ एक बच्चा हो और वो भी एक गंदी बीमारी में फंस गया हो, इलाज के नाम पर दूर दूर तक कहीं कुछ न दिखाई देता हो और बच्चा घर में तड़प रहा हो, माता पिता देख देख कर न जी सकें न मर सकें, ऐसी कंडीशन में खड़े हो गए। अचानक इनको जाने किसने पवलगढ़ का रास्ता सुझा दिया और आप आज से 3 माह पूर्व पवलगढ़ में आ गए। क्या हुआ इन 3 महीनों में? और निधि जो बिस्तरे में थी वो बिस्तरे से उठ के बिहार से पवलगढ़, नैनीताल, उत्तराखंड पहुंच गई। तो क्या हुआ आखिर इन 3 माह में? मैं चाहता हूं ये पूरी बातचीत, निधि के पिता यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी माता यहाँ पर मौजूद हैं, ये लोग बिहार से आए हैं। मैं चाहता हूँ कि इतने पब्लिक के सामने, ये पेपर्स भी हाथ में है, जो पेपर्स बहुत कुछ बताएगा, ये हम पब्लिक के सामने दे देंगे, वो खुद पढ़ें इसको कि ये बातचीत कहाँ तक सच हो सकती है। तो मैं चाहता हूँ अगली आवाज़, हालांकि ये बहुत बड़ी दर्द भरी कहानी है, हम इसको देश के सामने इसलिए लाना चाहते हैं ताकि राष्ट्र में, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे परिवार जो इलाज को ढूंढ रहे हैं, उनको इनकी आवाज़ से उनका मार्गदर्शन हो सके और उनकी अर्थव्यवस्था बच सके, उनके बच्चे बच सकें। अगली आवाज़ मैं चाहता हूँ आप ही लोगों की हो। स्टार्ट। नमस्कार, मैं सभी गौमूत्र क्रांति के श्रोतागण को नमस्कार। मेरा नाम सुधीर कुमार हुआ। मैं बिहार जमुई ज़िला का निवासी हूँ। मेरी बेटी आज से 7 महीना पहले जनवरी से ही एक बहुत बड़ी बीमारी, एक्यूट ल्यूकीमिया, जो कि ब्लड कैंसर का रूप होता है, वो हो गया था। बता दिया था डॉक्टर ने। इसका इलाज भी मैंने पटना एम्स में शुरू करवा दिया था और लगभग इसे कीमो भी चला था, जो कि ऐसी स्थिति में आ गई थी ये कि आईसीयू तक बच्ची चली गई थी, वेंटिलेटर भी लग चुका था। एक दर्दनाक हादसे से गुजरते हुए, लेकिन मुझे मालूम चला तब हॉस्पिटल में ही थे, तभी मेरे बड़े भैया एक रेलवे में है, उसके ही दोस्त यहाँ से दवाई ले जाते थे, उन्होंने ही बताया। मैं यहाँ पे आया, उसी टाइम ठान लिया था, हॉस्पिटल में ही थी मेरी बच्ची, जबकि मुझे पता चलने के बाद ही ये आईसीयू में गई। फिर भी मैंने ठान लिया कि जब यहाँ से जाएगी तब मैं पवलगढ़ जाऊँगा, दवाई लाऊँगा। पूर्ण विश्वास था कि वैद्य जी के पास आके मेरी बच्ची सही होगी, और जब से मैं आया हूँ तब से मेरी बच्ची काफ़ी सुधार में है और अच्छे चल फिर पा रही है, खाना पीना खा पा रही है अच्छे से। अब इसकी रिपोर्टें कैसी आ रही हैं? अब इसकी रिपोर्ट बहुत अच्छी आ रही है, पहले से अच्छा हीमोग्लोबिन है, WBC है, प्लेटलेट है। पहले प्लेटलेट इतनी गिरी हुई थी कि ये चलने में असमर्थ हो पाती थी, चल नहीं पाती थी, अब दौड़ भी जाती है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पवलगढ़ के वैद्य जी की कृपा है, उत्तराखंड धरती केदारनाथ बाबा जी की कृपा है कि मेरी बच्ची आज बहुत सही है। आज आपका गला भरा हुआ है, लेकिन ये खुशी के आंसू हैं। खुशी के आंसू, ये खुशी के आंसू हैं। तब हमने देखा था
कि तब बहुत बुरी स्थिति में थे, बहुत ख़राब कंडीशन थी। और तब उस समय एक अजीब माहौल था, हमने देखा आप लोग के वहाँ वो माहौल। तो आप बच्ची की माँ क्या कहना चाहेंगी? बस हम सबको शुक्रिया अदा करते हैं वैद्य जी को कि मेरी बच्ची को ठीक कर दिया। अब तो खुश हैं आप? बहुत खुश है। तब क्या स्थिति थी? तब तो ये तो अपने से उठ के चल भी नहीं पाती थी, कुर्सी से उठ नहीं पाती थी, बेड पे भी नहीं उठ पाती थी, इसको गोदी करके उठाना पड़ता था। आज ये अपने से हमको कभी मेरे पैर में दर्द होता है तो ये मेरा पैर भी दबा देता है। क्या बात है, क्या बात। तो ये कृपा बना रहे। उत्तराखंड जो ये भूमि है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप, हमारी देवभूमि के बारे में? मैं देवभूमि के बारे में यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो भी परेशानी हो एक बार आ करके ज़रूर आए, दवा ज़रूर ले जाए। पूर्ण विश्वास रहेगी तो ज़रूर ठीक होंगे। मैं यही कहना चाहूँगा। तब आपके परिवार का माहौल कैसा हो रहा था जब बच्चे का ऐसी स्थितियाँ थी? सब में बहुत परेशानी थी, सबको टेंशन होते रहती थी कि पता नहीं क्या होगा बच्ची के साथ, क्योंकि हम खुद अपने आँख से अस्पताल में मंजर देखे थे। हमारे आँख के सामने ही कई बच्चे गुजर चुके थे, 3-4 बच्चे हमारे आँख के सामने गुजर चुके थे। वो मंजर में देख करके बार बार रोता था, अंदर ही अंदर घुटता था कि मेरी एक ही बच्ची है, बस भगवान मेरी बच्ची को बचाए रखना। ऐसी मंजर आई हुई थी। लेकिन जब से यहाँ से गया हूँ दवा लेकर के, तब से एक अलग ही खुशी और अलग ही चेंजिंग आया है बच्ची में। बस यही चाहता हूँ कि यहाँ से दवा ले जाता रहूँ और आगे भी ठीक रहे मेरी बच्ची। बोल गौ माता की जय, गौ माता की जय। ये सब गौ माता का पुण्य प्रताप है और उसका आशीर्वाद है। और हम चाहते हैं कि आपका बच्चा स्वस्थ रहे, निरोग रहे, आप स्वस्थ रहें, और यहाँ आए जितने भी लोग हैं सबका परिवार खुशहाल रहे, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। और मैं इस पूरे जो भी ये क्रियाकलाप है, जिसमें ये पेपर्स हमारे हाथ में हैं, जिसमें दिखा रहा है कि इस समय का ये, इसको फोकस करें जहाँ मेरा अंगुली है, प्लेटलेट काउंट लिखा हुआ है 1,15,000, 1,50,000। ये लिखा हुआ है हीमोग्लोबिन, ये लिखा हुआ है 10 पर ये हीमोग्लोबिन है, ठीक है। और ये देखिए आप इस पर देख सकते हैं, ये WBC लिखा हुआ है। ये 1800 पर, कितने पर, 1300 पर, 1800 पे था। ये 8,780 पर है, जो कि 4,000 से 11,000 के बीच की रेंज होती है, यानी कि नॉर्मल रेंज पर, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ें सारी नॉर्मल आज आई है, और मैं इसके लिए पूरा का पूरा श्रेय हमें खुद को कभी नहीं चाहिए। इसका श्रेय बच्चा ठीक हुआ है, इसका श्रेय, इसका पूरा का पूरा आशीर्वाद इस पर हिमालय के योगियों का चाहिए, हिमालय के संतों का आशीर्वाद चाहिए, और उन्हीं की कृपा दृष्टि से ये 8 साल का सिंगल चाइल्ड है। सोचिए, हम लोग खबर पर आज बात कर रहे हैं, लेकिन उस माता पिता के बारे में सोचिए जिसका एक ही बच्चा हो और वो ब्लड कैंसर में फंस गया हो, और जिसके पिता ने अस्पताल में कितने बच्चों को जाते हुए देखा है? 4 बच्चों की इन्होंने डेथ अपने सामने देखी है। तो वो एक माहौल, वो एक मंजर जो कहीं रह गया होगा दिमाग में, उसे निकालना कितना भारी होता है। तो हिमालय के योगियों से प्रार्थना है कि ज़मीन पर जो आए उसका पैर पड़ा कभी खाली न जाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय उत्तराखंड।